मैं जंगल में रास्ता भटक गया। दादू अभी तक लौटी नहीं है और बाबा भी पता नहीं कितनी देर से गए हुए हैं। बस सब कुछ ठीक हो जाए। रानी को छोड़कर जा भी तो नहीं सकता, क्या करूं? घर पर क्या हो रहा होगा? किसे फोन करके पता करूं? रानी यही कहना चाहती होगी। नवाब साहब को फोन करता हूं। हेलो हेलो नवाब साहब, मैं राजा। मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप तक? हाँ हाँ, आवाज पहुंच रही है मुझे। राजा साहब हम आपके और एमएलए साहिबा के लिए दुआ करें। आप लोग हैं कहाँ? कैसे हैं आप लोग? हैं कहाँ? नवाब साहब, हम लोग जंगल में छुपे हुए हैं। रानी ने जहर पी लिया है और उसके इलाज के लिए हमें कुछ दवाइयाँ चाहिए थी। ये बताइए आप हैं कहाँ? हाँ? नवाब साहब, आप जैसे ही भीषमगढ़ फाटक को पार करेंगे। वो सुनाई नहीं दे रहा, पीछे कुछ आवाज आ रही है। नवाब साहब। हेलो राजा साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो 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 नवाब साहब, आवाज नहीं आ रही। नवाब साहब, अब आवाज आ रही है? हेलो हेलो राजा साहब, हेलो। आप जैसे ही भीषमगढ़ फाटक पार करते हैं, आपको एक पुराना मंदिर दिखेगा। वहीं बगल में हल्दी बाबा की कुटिया है, वहीं आना है। जाने हमारी रानी की किस्मत में क्या लिखा है। माँ की गोद से जिंदगी से लड़ना सीख गई थी और आज मौत से लड़ रही है। इसे अमीर को रास नहीं आया। राजा बेटा, हम तुम्हारी हर फैसले में तुम्हारा साथ देंगे। हमारी बच्ची को यहाँ से बहुत दूर ले जाओ, कोई ऐसी जगह जहाँ ये सुख शांति से अपना जीवन काट सके। अगर रात को इसका शरीर फिर से ठंडा होने लगे तो ये लेप लगा देना। अब आप लोग भी आराम कीजिए, बच्ची की हालत सुधरती दिख रही है। राजा बेटा, पुलिस अब तक तुम्हारे पीछे पड़ी है। जब तक हमें अग्रवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, तब तक तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं, कल सुबह इसके उठते ही तुम दोनों आमिर को छोड़ देना। ऐसे मुझसे ढूंढे कैसे? हम बताते हैं। आप जहां इन लोगों को भेज रहे हैं, राजा वहां पे नहीं है। हमें पता है राजा कहाँ है। उसने हमें फोन किया था, वो हमें बता ही रहा था, लेकिन उसका फोन कट गया। लेकिन वहां से ट्रेन की आवाज आ रही थी। ये देखिए, इस रेलवे ट्रैक पर 3 फाटक हैं, 1, 2 और 3। राजा ने कहा था कि वो किसी मंदिर के पास वाली कुटिया में। तो आप लोगों को यह पता करना है कि इन 3 फाटकों में से कौन सा मंदिर है वो जिसके पास एक कुटिया है, जिसके अंदर वो है। समझ रहे हैं आप? मैं इस इलाके को जानता हूँ। वैसे तो यहाँ पूरा जंगल है, लेकिन इसको हंजेर नगर कहते हैं, भीषमगढ़ फाटक के पास, यहाँ से 4-5 घंटे की दूरी पर। तो फिर आप लोग किस चीज का इंतजार करें? जाइए और पकड़िए उसे, वरना आपके हाथ से निकल जाएगा वो। चलो। छिपकली
सोने क्यों नहीं दे रही हो? रानी ज्यादा प्यारी है या नींद? नींद। तुम यही कहना चाह रही हो ना कि हमारा हाथ पकड़कर सो राजा बाजा। तुम्हारी सेवा करते करते हाथ दुखने लगे हैं, अब तो थोड़ा आराम करने दो रानी साहिबा। जब तंगी करना तो बचाया क्यों? मर जाने दिया होता। इस बार बचा लिया, अगली बार नहीं बचाऊंगा। देख लिया तुम्हारा प्यार। हमारा प्यार सागर से भी गहरा है। और तुम्हारा? मेरा प्यार कितना गहरा है? तुम्हारा प्यार घुटनों तक है। ए छिपकली, 7 समुंदर भी मिल जाए ना तो भी राजा के प्यार की गहराई नहीं पा सकते। राजा, हमें पहाड़ों पर नहीं, हमें तो बम्बई जाना चाहिए। वहां तुम फिल्मों में डायलॉग्स लिखना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ रानी। कल अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो तुम्हारी कसम मैं भी अपनी जान दे देता। तो फिर दी क्यों नहीं? कम से कम एक पागल बुद्धू से पीछा तो छूटता। मतलब मैं चला जाऊं तो मेरे बिना रह लोगी? और नहीं तो क्या, तुम्हारी तरह जान थोड़ी देंगे। किसी और को ढूंढकर खुशी खुशी रहेंगे और उससे शादी कर लेंगे। तुम्हारा प्यार भी कोई प्यार है भला? अब तक तो प्यार है, तुम मुझसे दूर हो गई तो जुनून बन जाएगा। फिलहाल तुम इस प्यार से ही काम चलाओ। शादी हो गई है हमारी, बच्चों में देर नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा भी क्या कर दिया हमने कि हमसे दूर जाकर हमें सताया जा रहा है? तो किसी की याद आ गई। किसकी? हमारे बचपन के एक दोस्त की। हमसे बहुत प्यार करता था। कौन है वो? मैं उसे बर्बाद कर दूंगा रानी। तुम सिर्फ मेरी हो। किसी और के साथ अगर तुम्हारा नाम आया तो मैं उस नाम को मिटा दूंगा। बाप रे, इतना गुस्सा। हम तो अपने बचपन के दोस्त राजा बाजा की बात कर रहे थे। अब बताओ, अपने आप की पिटाई करोगे? अपने आप को कानून के हवाले कर दो राजा। अब अगर तुमने भागने की कोशिश की तो गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे। इंस्पेक्टर साहब, राजा बेगुनाह है। राजा को फंसाया जा रहा है। फंस तो अब आप भी गई हैं एमएलए साहिबा। एक अपराधी की मदद करने के जुर्म में अब आप पर भी केस चलेगा। इसके साथ साथ अब आपको भी जेल जाना पड़ेगा। मेरे साथ जो हो मुझे परवाह नहीं, पर मेरी रानी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। राजा, रानी! राजा बात सुनो हमारी। तेज दौड़ो रानी। राजा रुक जाओ, पुलिस हमारे लिए। नहीं रानी, चलो भागो। राजा बात तो सुनो हमारी। रानी कमान और तेज। राजा, हमें नहीं भागना चाहिए, कानून हमें नहीं रानी, जंगल के उस पार फाटक है,
एक बार हम वहां पहुंच गए तो आमेरकोट से हमेशा के लिए चले जाएंगे। हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो राजा? भागो। राजा, राजा। लगता है मैं जंगल में रास्ता भटक गया। चलो रानी। नहीं राजा, अब हम कानून से और नहीं भाग सकते। आगे खाई और पीछे पुलिस, सब कोई रास्ता नहीं बचा है। नहीं है तो राजा रास्ता बनाएगा। मैंने हम दोनों को अलग नहीं करने दूंगा रानी। राजा, पुलिस हमारी मदद के लिए, अगर हम पुलिस को सरेंडर कर देंगे तो हमें कुछ नहीं करेंगे। और कानून हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन है। एक मिनट में हम दोनों को अलग कर देगा तुम्हारा कानून। ऐसा नहीं है राजा, अगर हम निर्दोष हैं तो कानून हमारी बात सुनेगा, अगर हम बेगुनाह हैं तो हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। नहीं रानी, तुम पागल हो गई हो। क्या हम दोनों की जान पर बनाई है और तुम समझती क्यों नहीं हो रानी? ये लोग हमें पकड़ते हैं, एक दूसरे से अलग कर देंगे हमेशा के लिए। मुझे फांसी हो जाएगी और तुम्हें न जाने कितने सालों की जेल। मैं मरने से नहीं डरता रानी, लेकिन तुमसे दूर होकर मरने से बहुत डरता हूँ। राजा, तुम्हारे साथ मरने या जीने के लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ जाए, लेकिन ऐसे नहीं राजा, ये सही नहीं है। हमें बस एक मौका दो ये साबित करने का कि तुम निर्दोष हो, तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता है। सावरिया, 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 ठीक है छिपकली, मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। नहीं राजा, अब तुम्हारी जिंदगी हमारे हाथों में है। अच्छा, हमारी बात मान के कब पछताए हो भला? कभी नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रानी, तुम मुझे कभी कुछ नहीं होने दोगी। बेकार ही में मेहनत कर रही हैं एमएलए साहिबा, क्योंकि अगर आप राजा को ऊपर खींचने में कामयाब हो भी गई तो हम इसे आपके ऊपर वाले के पास पहुंचा देंगे। हमारा हाथ मत छोड़ना राजा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हमारा हाथ कस के पकड़ो राजा।
चाहे तू ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। चाहे ज़मीन आसमां रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। मुझे जिंदगी से कई शिकायतें रही हैं, पर अब जाते हुए कोई शिकवा नहीं है रानी, क्योंकि जिंदगी ने मुझे तुमसे मिलवाया। हम बचपन में मिले, कितना लड़े, फिर अलग हुए, लेकिन दोबारा मिलने के लिए, और दोबारा मिले भी तो कैसे रानी? जिस पल मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाया था, तब पता चला कि जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। और अब जाते हुए तुम मेरे सामने हो रानी, तो समझ आ रहा है कि मौत भी कितनी खूबसूरत हो सकती है। राजा बकवास मत करो। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो रानी। डर है तुझे मैं खो न दूं, मिले जो खुदा तो बोल दूं, मैं दो जहां का क्या करूं तू बता। ओ तू जो मेरे पास है, मुझको ना कोई प्यास है, मेरी मुकम्मल हो गई हर दुआ। राजा मेरा हाथ मत छोड़ो। राजा तुम हमें छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। राजा अभी तो हमें पहाड़ पे घर बनाना है, वहाँ हमारे बच्चे खेलेंगे। राजा रानी कहानी इतनी जल्दी नहीं खत्म हो सकती। राजा इस जन्म में हमारी कहानी ऐसी खत्म हो रही है रानी, पर मैं तुम्हारा पीछा अगले जन्म तक करूंगा। राजा तब तुम मेरा हाथ मत छोड़ना नहीं। राजा रानी। कोई है। राजा हाथ मत छोड़ना हमारा। राजा नहीं। राजा चाहे तू ना रहे, राजा बेटा तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। चाहे ज़मीन आसमां रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार रानी इंतजार कर रहा है। इस एरिया को पूरी तरह से छान मारो। ज्यादा चांसेस हैं कि राजा मारा गया है, लेकिन उसकी डेड बॉडी मिलना बहुत जरूरी है। जाओ। जी सर।
उन लोगों ने जो हमें दर्द दिया है, वो दर्द अब सूद समेत वापस लौटाने का वक्त आ गया है।